आज हम समझाने जा रहे हैं अम्ल, भस्म तथा क्षार। अम्ल, भस्म तथा लवण की पहचान। अम्ल, भस्म तथा लवण की पहचान हम कैसे करते हैं, इसको पहले समझेंगे। अम्ल के पहचान के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो भी यौगिक H से स्टार्ट होता है वे सभी यौगिक अम्ल कहे जाएंगे, एक्सेप्ट जल को छोड़ के। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, HCOOH, ये सब खनिज अम्ल हैं। CH3COOH, ये सब कार्बनिक अम्ल कहे जाते हैं। यानी जितने भी H से शुरू होने वाले हैं करीब करीब सब अम्ल कहे जाते हैं। लेकिन कार्बनिक अम्ल की पहचान जिसके लास्ट में COOH आता है उसके द्वारा की जाती है। केवल जल को छोड़ करके बाकी H से ज्यादातर सुने होने वाले जितने भी यौगिक हैं सब अम्ल होते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, HCl, ये सभी अम्ल कहे जाते हैं। अम्ल की पहचान आसानी से तुम इसी तरह से कर सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं। जो भी यौगिक जिसका स्टार्ट हाइड्रोजन शुरू होता है, लेकिन कुछ अम्ल कार्बनिक भी होते हैं जिनके लास्ट से पहचान की जाती है, उनके अंत में COOH होना चाहिए। यदि उसके अंत में COOH है तो भी अम्ल है, लेकिन यह कार्बनिक अम्ल कही जाती है। अम्ल की पहचान तुम आसानी से कर सकते हो। ये काम तुम ध्यान दो तो मिनटों में पूरा हो जाएगा। रही बात भस्म की या क्षार की, भस्म या क्षार, इसकी पहचान के लिए जितने भी धातु हैं उसके ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, धातु के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। अब धातु के ऑक्साइड सोडियम धातु हो गया, इसका ऑक्साइड लेंगे तो ये इसका ऑक्साइड क्या हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद ये बनाएगा Na2O। मैग्नीशियम धातु हुआ, इसका ऑक्साइड MgO2, MgO, सॉरी, यानी जितने भी धातु के ऑक्साइड सब भस्म होते हैं। और जब ये जल में घुल जाए तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और ये क्षार हो जाते हैं। जैसे Na2O जब इसे जल के साथ घोल दें तो ये NaOH बनाता है। हम जितने भी लिख रहे हैं समीकरण कंकाली सूत्र है, संतुलित सूत्र नहीं है। Na2O अर्थात ये जो है क्षार, ये जो था भस्म। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है, भस्म बनाती है, और धातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्षार बनाते हैं। अर्थात सिंपल पहचान का तरीका है, धातु के पास यदि अंत में ऑक्सीजन जुड़ा हो या हाइड्रोक्साइड जुड़ा हो तो वह भस्म या क्षार हो जाता है। यदि धातु के अंत में ऑक्सीजन जुड़ा हो या धातु के अंत में हाइड्रोक्साइड जुड़ा हो तो ये सभी भस्म या क्षार कहे जाते हैं। लेकिन लवण की पहचान
लवण की पहचान अम्ल के जो दो मूलक होते हैं, अम्ल के जो दो मूलक होते हैं यदि क्षार का धनात्मक मूलक अम्ल के ऋणात्मक मूलक से मिल जाता है तो बनने वाला जो यौगिक होगा वो लवण हो जाता है। ये क्षार का धनात्मक मूलक अम्ल का ऋणात्मक मूलक यदि एक साथ मिल जाए तो ये बनने वाला यौगिक लवण हो जाता है और ये प्रक्रिया लवण की होती है। अन्यथा और भी देख लीजिए, मान लिया जाए MgO ले लिया, यहां भी लवण बनता है, प्लस ये HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या करोगे, ये भस्म का धनात्मक मूलक, भस्म का ऋणात्मक मूलक, अम्ल का धनात्मक मूलक, अम्ल का ऋणात्मक मूलक, यहाँ भी धनात्मक ऋणात्मक के साथ मिलता है तो लवण बनाती है। अम्ल का ऋणात्मक धातु के साथ यदि मिल जाता है तो यहाँ भी ये लवण ही बनाता है और ये MgCl